अब एक खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। जो दो लड़कों की जोड़ी थी, यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच जो इंडिया को लेकर एक गठबंधन बना था, वो गठबंधन लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में टूटता नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि कांग्रेस और सपा के रिश्तों में खटास आ चुकी है, लगातार बयानबाजी जारी है और ऐसा माना भी जा रहा है कि जो ये यूपी के दोनों दिग्गज हैं, ये बिहार के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के चुनाव नतीजे उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन की दिशा तय करेंगे, तस्वीर साफ करेंगे। वैसे महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव के बाद से कांग्रेस और सपा के बीच तल्ख रिश्ते हैं, नाराजगी है, बातचीत बंद है। चर्चा ये बात में आती है कि जब विधानसभा चुनाव आएगा तो कांग्रेस जिस दिशा में तैयारी कर रही है, उनके नेताओं का दबाव है कि कम से कम 200 विधानसभा सीटों पर अगर गठबंधन हो तो सपा के साथ लड़ा जाए। 200 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे पाएगी, ये बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में 403 में से, और सीट चाहिए 200। अभी एक सांसद था तो कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी, तब 6 सांसद हो गए लोकसभा में। बहुत ज़्यादा होगा तो 70-80 सीट पे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समझौता करने की इच्छा रखेगी। कांग्रेस का एक धड़ा ये चाहता है कि अगर समाजवादी पार्टी से भरपूर सीट ना मिले तो फिर बसपा से गठबंधन कर लिया जाए। अब उसके ये कोशिश और चुनाव की तैयारियां दोनों तब आकर बिखर जाती हैं जब मायावती उनको दो टोक कह देंगी कि भाई तुम्हारे पास ना गठबंधन है, ना तुम्हारे पास वोट बैंक है, ना तुम्हारे पास जातीय कोई समीकरण है, ना संगठन है, तो कैसे इतनी सीटें आपको दी जाएंगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता इन दिनों कांग्रेस की इन धमकियों से बेफिक्र हैं। उन्हें पता है कि यूपी में बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो सिकुड़ चुका है। कांग्रेस उनके साथ जाएगी भी तो सीटें ज़्यादा भले ले ले, पर उसे वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि मायावती के पास भी वोट बैंक ज़्यादा नहीं बचा है। आप ये कह सकते हैं कि मायावती का वोट बैंक अब दहाई तक रह जाएगा, इसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरी ओर यूपी में जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो असर है, उसमें सीधे सीधे 2 ध्रुव बन गए हैं। एक और भाजपा है, एक और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने इस माहौल को भांप लिया है। जब वो सीधी टक्कर के आसार होंगे तो वो उसकी कोशिश है कि मायावती ना सही, चंद्रशेखर आज़ाद और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी के साथ वो गठबंधन करके थोड़ी थोड़ी सीटें देकर चुनाव में जा सकती है। यानी कि वो जो उसका बड़ा पार्ट है, जो बड़े भाई की भूमिका है, वो अखिलेश यादव निभाएंगे और बाकी में गठबंधन के लोगों को साथ लेकर चला जाएगा। यूपी की सियासत में कांग्रेस पिछले 4 दशकों से सत्ता से बाहर है, 40 साल से। लोकसभा का जो भंवर था उसने जो पार किया वो समाजवादी पार्टी का साथ पाकर किया, लेकिन अब उनके नेता कुछ इस फिराक में हैं कि ऐसा किया जाए कि विधानसभा चुनाव के नतीजे में पंजे को साइकिल की बैसाखी का सहारा ना लेना पड़े। बेशक कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 6 सीटें मिली हैं, लेकिन ये उपलब्धि उसकी व्यक्तिगत नहीं है, ये गठबंधन की उपलब्धि है और समाजवादी पार्टी के साथ की ताकत है। उसके बिना कांग्रेस के लिए 6 सीटें आना संभव नहीं था। और कांग्रेस अगर नेताओं के खाली बयान के आधार पर भ्रम में पड़ेगी, बिना संगठन के, बिना वोट बैंक के, तो उसकी हालत 2 से 4 की हो जाएगी, लेकिन 2 से 20 और 200 की नहीं होने वाली है। वो लोग इस बात को देख लें कि कांग्रेस अगर ताकतवर होती तो राहुल और प्रियंका गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद वो अभी तक सत्ता के आसपास कहीं फटक नहीं पाई, कहीं साझीदार तक उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई। बहुत साफ है कि अभी उसको और इंतजार करना पड़ेगा। अभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस लायक नहीं हुई है कि वह अकेले दम पर चुनाव लड़कर सत्ता में कहीं भागीदारी हासिल कर सके। इसलिए
इंडिया गठबंधन अगर यूपी में टूटता है तो फिर ये कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित होगा।